Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a cubical block of wood of mass m floats in a water with 2/3 of the wood immersed under water. The area of a face of wooden block is A. The pressure of water acting on the lowest face is, and the given four options are option A mg by A, option B 2/3 mg by A, option C 1/3 times of mg by A एंड ऑप्शन डी इज 3/2 टाइम्स ऑफ mg बाई ए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है और वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है वाटर पे, पर उसका जो 2/3 है वो वाटर के अंदर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सबसे लोअर एरिया होगा उस पर प्रेशर कितना ऐड करेगा अगर उस लोअर फेस का एरिया ए हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज प्रेशर का फॉर्मूला। अब प्रेशर इन अ फ्लूइड कैसे फाइंड आउट किया जाता है? रो जी एच से, या फिर इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो हम रो को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला से भी हम प्रेशर इन अ फ्लूइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। मान लीजिए कि यहाँ पे जो वाटर है कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब ब्लॉक है, वो है। तो कुछ इस तरीके से हम क्यूबिकल ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि जो 2/3 है, यहाँ पे ये वाटर है, तो 2/3 जो है वो इमर्स्ड है, मतलब ये कितना है, 2/3 ऑफ इट साइड। और ये जो लोअर फेस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सबसे नीचे वाला है उसका एरिया दिया हुआ है ए। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू एम जी एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, वॉल्यूम मतलब हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा mgh और यहाँ पे आ जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो अगर मैं h और h को कैंसिल करूँ तो मेरा प्रेशर का फॉर्मूला या फिर प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, mg बाई a। अब देखिए हमारा तो ये फॉर्मूला आ गया, बट अगर हम मास देखें तो पूरे ब्लॉक का मास कितना है, m है। यहाँ पे पूरे ब्लॉक का मास m है, पर इमर्स्ड कितना है उसमें, 2/3 ही है। तो इसीलिए मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ m बाई 3। क्योंकि ये अगर हम 1 मान लें तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ m। तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 mg बाई a। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.